गाइस आज मैं बात करूंगा कि किस तरीके से अगर आप अपना जो भी रियल एस्टेट बिजनेस है जो शुरू करना चाहते हैं तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, यानी कि कुछ इनिशियल स्टेप्स जो होते हैं उनकी आपको वो कौन कौन से हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा ये आपका, और ये बहुत छोटा 15 मिनट्स का एक पावर पैक सेशन है। तो गए तो शुरू करते हैं गाइस। और कि व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप। देखिए गाइस, जब भी आप कोई रियल एस्टेट बिजनेस को शुरू करना होता है, या वैसे तो कहा जाए किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए, तो पहली चीज इंपॉर्टेंट होती है दैट इज योर गोल। नाउ व्हाट इज योर गोल मींस, गोल का मतलब ये होता है कि हर बिजनेस का अपना एक अपनी एक जिसे कहते हैं उसमें एक अपनी ताकत होती है कि वो इतने टाइम में इतना रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता है। तो रियल एस्टेट के साथ क्या है कि ये थोड़ा सा एडवांस है, थोड़ा सा आगे की तरफ है, क्योंकि मैंने इसके अंदर में देखा है कि अभी मेरे ही इसी लॉकडाउन में मेरे ही स्टूडेंट हैं, उन स्टूडेंट ने 23 लाख रुपए इसी लॉकडाउन के अंदर में बनाए हैं। और सो गाइस, होता ये है कि वाई मतलब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो रियल एस्टेट बिजनेस है उसके अंदर देखा ये गया है कि एक ट्रांजेक्शन जो है वो 2 करोड़ की 50 लाख की भी प्रॉपर्टी है, और 25 और 50 करोड़ रुपए तक की भी प्रॉपर्टीज होती है मार्केट में जो अवेलेबल हैं, जो बिकने के लिए आई हुई हैं। तो टिकट साइज 50 लाख रुपए से 30 लाख रुपए से लेके मतलब कि मार्जिन रेंज बहुत ज्यादा है। तो गोल सेटिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो रियल एस्टेट के अंदर जो मिनिमम गोल सेट किया जाता है, बिकॉज इट्स ए मिनिमम, तो मिनिमम गोल ये होता है कि एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 90 डेज, अगर मैं अगले 90 डेज की बात करूं, तो देर इज अ मिनिमम दैट इज कॉल्ड द मिनिमम। आपको जो गोल सेट करना होता है उसे बोलते हैं 5 सेल्स का। उसका रीजन है 5 सेल्स इसलिए होता है नेक्स्ट 90 डेज के लिए, बिकॉज अगर आप 5 के लिए भागेंगे तो 5 अचीव कर लेंगे। अगर देखिए, बहुत पुरानी कहावत है, उसमें बोला जाता है कि अगर आप सितारों को एम करोगे पत्थर मारने के लिए तो सितारों तक जाएंगे या नहीं जाएंगे पता नहीं, बट हाँ, आपके हाथ कीचड़ में गंदे नहीं होंगे, यानी नीचे की तरफ नहीं गिरेंगे। एक बहुत पुरानी कहावत है। तो टारगेट फर्स्ट 90 डेज का आपका होता है 5 सेल, मिनिमम 5 सेल आपको इसके अंदर में जो स्टेप होता है ये टारगेट लेते हैं। उसके बाद में सेल का टारगेट ये होता है। देन इसको एसोसिएट करते हैं मनी से। मनी से एसोसिएट करना बहुत जरूरी है कि मैं एक रफ कैलकुलेशन के साथ में ले रहा हूँ कि मान के चलिए कि एक प्रोडक्ट टिकट साइज एवरेज है 50 लाख रुपीज आज के डेट में, और 3% उसका पे आउट है। ये एवरेज है, कहीं 2 भी है कहीं 5 भी है, तो फ्लक्चुएट करता है। तो 3% एवरेज आपको मिल जाता है इसमें। तो 3% के आसपास लेते हैं। 50 लाख रुपीज का एक टिकट साइज है, तो 1.5 लाख रुपीज आपको एक सेल में बच जाएगा। तो 5 सेल के अंदर में तो ये तकरीबन हो जाएगा आपका 7.5 लाख रुपए। तो ये आपकी फिगर होती है 7.5 लाख रुपीज। ये होता है आपका सेकंड स्टेप कि आपने इसको एसोसिएट करना है मनी से, कि मनी कितना होना चाहिए एटलीस्ट मिनिमम साइड पे कितना में होना चाहिए नेक्स्ट 90 डेज का। देन उसके बाद आपको इस मनी को एसोसिएट करना होता है आपको। देखिए, मनी आपको कभी भी अट्रैक्ट नहीं करती, किसी को भी मनी अट्रैक्ट नहीं करती है। मैं आपको ये ऑनेस्ट बात बोल रहा हूँ। अभी इतनी लाइन से आपको लग रहा होगा नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, बट अगर आप रूट में जाओगे तो मनी से एसोसिएटेड जो आपकी जरूरतें हैं, बेसिकली आप उससे एसोसिएटेड होते हो, मनी से नहीं। वो कागज के नोट है सिर्फ, उसका कोई वैल्यू नहीं है, बैंक में पड़ा पैसा है। उससे आने वाली जो देखिए, कोई मान सम्मान होता है, किसी की एसेट बनती है, किसी की रेपुटेशन बनती है, कोई उससे गाड़ी लेना चाहता है, कोई उससे घर लेना चाहता है, कोई उससे एसेट बनाना चाहता है, वट एवर इट इज। लेकिन वो जो उससे जो काम करना चाहता है, तो वो उससे उसका इमोशन जुड़ा होता है। तो कभी भी गाइस, मैं आपको एक बहुत बड़ा हैक दे रहा हूँ, कभी भी जो मनी होगी आपकी, मनी के साथ में आप अपना टारगेट नहीं जोड़िए, अदरवाइज वो टारगेट अचीव बहुत लेट होता है। मनी से जो चीज आप अचीव करना चाहते हैं आप उसके साथ में अपना टारगेट एसोसिएट कर लिए। फॉर एग्जांपल, अब 7.5 लाख रुपीज आते हैं, तो 7.5 लाख रुपीज में आप क्या क्या करेंगे वो आपको टाइप करना होता है। वो आपका मेजरली गोल होता है, वही आपका अचीव होने में कामयाब, मतलब अचीवमेंट में आपको बहुत फायदा देने वाला है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, मान के चलिए 7.5 लाख रुपए मुझे आने, तो मैं क्या करूंगा, मैं सोचता हूँ कि यार 7.5 लाख आएंगे तो सबसे पहले 2.5 लाख तो मैं सेव कर लूंगा। इट्स माई सेविंग, क्योंकि सेविंग में आपको एसेट बिलीव होता है कि यार मेरी मुझे बहुत अच्छा लगेगा, फॉर एग्जाम्पल, तो आप इसे जोड़ लेंगे। उसके बाद में आप कहते हैं कि मैं 2.5 लाख इसकी सेविंग हो जाएगी, अब मैं एक आईफोन लेके आऊंगा, तो आप कहते हैं कि भाई मैं गिफ्ट करूंगा अपनी वाइफ को, अपने बच्चे को, या किसी को भी, अपने आप को करेंगे। तो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ गाइस, आईफोन किसी के लिए हो सकता है, किसी के लिए कुछ हो सकता है, किसी के लिए कुछ हो सकता है। तो आप कहते हैं कि मैं भाई एक आईफोन लेके आऊंगा, बाकी 1 लाख रुपीज का, दिस इज
दिस इज आईफोन 1 लाख। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, आई एम नॉट ए सेलर ऑफ आईफोन, लेकिन एग्जांपल के थ्रू है। हो सकता है आप चाहते हैं कि बच्चों के साथ एक कोई टूर करना चाहते हैं, तो आप कहते हैं भाई टूर के अंदर में टोटल कॉस्टिंग आएगी, इंडिया की टूर की बात बता रहा हूँ, आप कहते हैं बढ़िया से टूर करते हैं, लेट्स स्पेंड समवेयर अराउंड 1 लाख रुपीज फॉर 3 डेज अपनी फैमिली के साथ में। तो ये आपका एक दूसरा टारगेट हो जाता है। देन आप कहते हैं कि मैंने 2.5 लाख रुपए तो सेव कर ही लिए हैं, और मेरे जो कुछ पेंडिंग काम चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि कुछ ड्रेसेस हो गई फैमिली के लिए, ड्रेसेस फॉर फैमिली, वो कौन सी होंगी, क्या चीज होंगी, या घर में आपका कोई आइटम लगा हुआ है या आपको घर को रेनोवेट करना है। वो जितने भी टारगेट हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जो भी आपको लगता हो कि यार ये मेरे को करने में मुझे बहुत सुकून मिलेगा। गाइस अब होता ये है कि आपका किसी भी इंसान का इस पर्टिकुलर 7.5 लाख रुपीज के साथ में इमोशनल एंगल जुड़ा नहीं होता। इमोशनल जो आप अटैच्ड होते हैं, दैट इज आप अटैच्ड होंगे इन चीजों से, जो उससे फिजिकल चीजें आती हैं। जनरली देखा गया है कि 90% लोग उससे ज्यादा अटैच्ड होते हैं। तो पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट होती है कि पहले आपने नंबर्स लिखने हैं, उसके बाद में आपने कितना अमाउंट है, या आपको उल्टी सीरीज में भी शुरू कर सकते हैं। पर उल्टी सीरीज में कई बार क्या होता है कि आप उल्टा जाएंगे तो यहाँ पर आते आते पता चलता है कि यहाँ पर 15 या 20 लाख रुपए हो जाता है, तो फिर आप उससे दोबारा रिवाइव करते हैं। तो इसलिए आप एक नंबर से शुरू करते हैं कि भाई ये नंबर होगा, उसके बाद इतना अमाउंट होना चाहिए, देन उस अमाउंट से आप क्या क्या करेंगे, ये आपको ये इस तरीके से लिखना होता है। तो गाइस सबसे पहला टारगेट आपका ये होता है, आपका कोई प्रोजेक्ट नहीं सेलेक्ट करना, आपको कोई काम नहीं करना, और उसके बाद में आपको जो सेकंड स्टेप होता है गाइस, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको क्यों करना है। देखिए, फाइंड USP ऑफ रियल स्टेट बिजनेस। देखिए गाइस, मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक बिजनेस की अपनी USPs होती है। USP का मतलब होता है कि जो सिर्फ बेनिफिट्स उसी में मिलेंगे, उसके अलावा आपको किसी और फील्ड में बेनिफिट्स मिल ही नहीं सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द USP, यूनिक सेल्स पॉइंट जिसे बोला जाता है। क्या यूनिक पॉइंट्स होते हैं उसके, पर्टिकुलरली किसी भी बिजनेस के, किसी भी प्रोडक्ट के, हर एक किसी में होता है। इनफैक्ट आपके भी कुछ USP होंगे जो सिर्फ आप में है, चाहे अच्छी या बुरी, वो सिर्फ आप लोगों में मिलती है और किसी जगह पर नहीं मिलेंगी। तो गाइस उसके बाद में जो सेकंड स्टेप आता है, आपको फाइंड करना होता है यूएसपी ऑफ दिस बिजनेस। यूएसपी ऑफ दिस बिजनेस होता है गाइस, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि इसकी कुछ यूएसपीज हैं। यूएसपी में जैसे क्या, पहली यूएसपी जो आती है इसकी बिजनेस की, वो आती है बल्क इनकम। देखिए गाइस, मैं इस इंडस्ट्री में तकरीबन 11 साल से, मुझे 11 साल हो गए हैं, और बल्क इनकम का मतलब मैं ये बोलता हूँ लीगल, इट्स लीगल टू बी प्रिसाइज गाइज। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, अगर आप कोई और फील्ड में काम करते हैं, मैं नहीं कह रहा और किसी में मिलता होगा, मुझे नहीं पता है, बट जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा जितना एक्सपोजर है, उस एक्सपोजर के बेस पे मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि रियल एस्टेट में क्या होता है। मैंने यहाँ पर ऐसे लोग देखे हैं जो 23 तारीख थी, 23 ऑफ जून थी, और ये मैं कोई बाहर की डेटा नहीं बता रहा हूँ, ये मैं अपने स्टूडेंट की डेटा बता रहा हूँ। लॉकडाउन में देयर इज अ पर्सन हुज नेम इज, उनके 23 जून तक जीरो सेल थी, जीरो, मतलब अब तक उनको कुछ नहीं हुआ था और वो काम कर रहे थे, बहुत परेशान थे। एंड 23 जुलाई आते इन द मीन टाइम उन्होंने कोई प्रोजेक्ट लिया, काम करना शुरू किया। 23 जुलाई आते कुछ ऐसा उनका काम बना, मतलब कैसे हुआ, क्या हुआ, दैट इज द लेंथी सीन कि कैसे होता है, कहाँ से लीड आती है, कैसे काम होता है। ये आज का जो ये पावर पैक्ड सेशन है उसके लिए नहीं है। तो गाइज उनका 23 जुलाई से, और जब 23 जुलाई को उन्होंने अपना बिजनेस को देखा, तब तक वो तकरीबन 13 बुकिंग कर चुके थे और अप्रोक्सीमेटली 13 लाख रुपए बना चुके थे इन 1 मंथ। तो गाइज ये, और वो लीगल है, आपने फ्लैट बेचे हैं, आपके कमीशन है, आप टैक्स देंगे, ईच एंड एवरीथिंग इज परफेक्टली लीगल। लेकिन अगर मैं सोचूं कि अगर ऐसा कोई इंसान मुझे और कोई टकराए और किसी बिजनेस में टकराए, फॉर एग्जाम्पल एंटायरली किसी में भी मैं बात करता हूँ, मैं किसी बिजनेस, पर्टिकुलर बिजनेस का नाम नहीं लेता हूँ, एक आदमी बिल्कुल जीरो है, उसका 23 तक जीरो है, उसका भी कोई प्रोग्राम नहीं हुआ, कुछ भी उसकी सेल नहीं हुई है, मैं सडनली उससे उम्मीद करूं, चाहे उसने कन्फेक्शनरी की शॉप खोली हो, चाहे उसने मेडिसिन की शॉप भी खोली हो, लेकिन उसने उसमें लाखों रुपए लगाए होंगे, उतना जितना उसने माल इन्वेस्ट किया होगा, जितने का उसने माल डाला होगा, मैं श्योर हूं उतने का पहले महीने किसी का भी आज तक नहीं निकला होगा। तो
अगर, और इसमें तो कोई आपका इन्वेस्टमेंट भी नहीं है क्योंकि प्रोजेक्ट तो कोई और बना रहा है, कंस्ट्रक्शन कोई और कर रहा है, ऑफिस आप प्रमाइसिस किसी और का यूज कर रहे हैं, तो सडनली क्या हुआ कि उसमें अगर आप किसी बिजनेस की बात करते हैं तो 13 लाख रुपए सोचना मुश्किल हो जाएगा कि किस और दूसरे बिजनेस के अंदर में एक बल्क इनकम आपको एग्जैक्टली मिल सकती है। तो पहली चीज होती है कि लीगल बल्क इनकम। सडनली आप आज 1 महीने पहले बैठे हैं और यहाँ पर मैंने देखा कि ठीक 1 महीने बाद और 1 महीने के अंदर में लोगों की लाइफ में एंटायरली 360 का फाइनेंशियल चेंज मैंने देखा है इस इंडस्ट्री में। कई लोगों का देखा है, एक का नहीं, कईयों का देखा है। एक डील हुई, काम बराबर हो जाता है। तो लीगल बल्क इनकम आपको इसके अंदर मिल जाती है। दूसरा, आपके अंदर इसमें ईज ऑफ बिजनेस बहुत ज्यादा, दैट इज द ईज ऑफ बिजनेस। ईज ऑफ बिजनेस का क्या मतलब होता है? देखिए गाइस, ईज ऑफ बिजनेस का मतलब ये होता है कि किसी भी काम को करने का एक होता है कि मेरे लिए ये इजी कितना है, मतलब मेरे लिए सरल कितना है, मैं कितने आराम से इसको, क्या मेरे लिए पॉसिबिलिटीज हैं, क्या नहीं है। देखिए, ईज ऑफ बिजनेस डिपेंड करता है कि मार्केट के अंदर में कि किसी भी बिजनेस के लिए क्या कोई डिमांड ऑलरेडी क्रिएटेड है। फॉर एग्जाम्पल गाइज, अगर मैं आज आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ पे रोटी, कपड़ा और मकान, रोटी मतलब कि फूड एंड क्लोथिंग, और जो ये बेसिक नीड होती है, जो मकान इन द सेंस होम, ये 3 ऐसे सेगमेंट्स है गाइज, इसके अंदर में हमेशा ईज ऑफ बिजनेस रहता है। रीजन की यहाँ पर हमेशा बायर्स आपको हमेशा 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 की सिचुएशन में मिलेंगे, इन ईच सिचुएशन मिलेंगे। इनफैक्ट मैं चाहूंगा आप में से जो भी इंसान यहाँ बैठा हुआ है, अगर तो उसने अपना घर ले लिया है तो क्या वो एक और घर लेना चाहेगा इन्वेस्टमेंट पर्पज से, या कोई दुकान में इन्वेस्ट करना चाहेगा? तो टाइप इन दी कमेंट बॉक्स यस यस के साथ में आप इस कमेंट के अंदर में डालिए कि यस, मैं एक घर और लेना चाहूंगा, या मैं एक दुकान में इन्वेस्ट करना चाहूंगा, या मैं कोई रेंटल प्रॉपर्टी में लेना चाहूंगा ताकि मेरे को एक रेंट आना शुरू हो जाए अगर मुझे कभी भी पैसा आता है तो। और अगर आपके पास अपने रेंट पे रहते हैं तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है आज की डेट में? आपके घर के अंदर में हर दूसरे तीसरे महीने में आपकी जो वाइफ है, आपका जो स्पाउस है, वो किस बारे में डिस्कशन करते हैं कि यार अपना घर होना चाहिए, तो आप अपना घर लेंगे। सो गाइज, आप नोट करिएगा कि मैं रियल एस्टेट में हूं और आप लोग अपने घर की प्लानिंग कर रहे हैं, मुझे इसके लिए आपको कुछ भी कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। सो ईज ऑफ बिजनेस में रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा होता है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि यहाँ पर जो बेस्ट पार्ट क्या है, बेस्ट पार्ट क्या है कि मतलब मैं ये आपको बायर एंड से नहीं बता रहा हूँ, बायर एंड से तो ये बहुत गलत बात है, बट बिजनेस के एंड से एक चीज बता रहा हूँ। बेस्ट पार्ट ये है कि कंपटीशन की अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं कंपटीशन की बात करता हूँ गाइस, तो किसी भी इंडस्ट्री के मुकाबले में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो सबसे लो कंपटीशन होता है। अगर आप किसी क्लोथिंग में जाएं, आप कोई भी ई कॉमर्स में चले जाएं, आजकल आप ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर में चले जाते हैं, अगर आप किसी भी और बिजनेस के अंदर में चले जाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में, तो उसमें इतना कंपटीशन है। लेकिन इसके अंदर में कंपटीशन बहुत लो है। कंपटीशन लो होने का रीजन है इसके अंदर में गाइस, उसका रीजन ये है कि आप नोट करिएगा कि अभी पहली चीज तो ये है कि अभी इसमें कोई स्मूथ एंट्री गेट नहीं है। स्मूथ एंट्री गेट मतलब कि अगर आप इस बिजनेस में आना चाहते हैं तो एक स्मूथेस्ट गेट, जैसे फॉर एग्जांपल लॉयर बनना चाहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, आप कुछ भी बनना चाहते हैं, देयर इज अ स्मूथ एंट्री गेट। माना वो कंपटीशन है बट देयर इज अ स्मूथ एंट्री गेट। पर रियल एस्टेट में बिल्कुल उल्टा है कि माना कंपटीशन कम है बट देयर इज अ नो स्मूथ एंट्री गेट। सो गाइज, स्मूथ एंट्री गेट के लिए जैसे कि आपको पता है कि मैं एक वेबिनार लेता हूँ, कल मेरा वेबिनार है, देयर इज संडे मॉर्निंग 11 AM, और स्क्रीन के नीचे दैट इज माय वेबिनार लिंक। इट्स वेरी सिंपल, kumaramit.co/webinar02। आप सब अपनी ईमेल आईडी वगैरह चेक कर सकते हैं। तो मैं अपना वेबिनार लेता हूँ एंड वो वेबिनार आपका स्मूथेस्ट एंट्री गेट है टू रियल एस्टेट बिजनेस। तो कल सुबह 11 बजे वो वेबिनार है, अगर आप जो भी आना चाहते हैं इसके अंदर में, योर स्मूथेस्ट एंट्री गेट। और जो ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं उस वेबिनार के अंदर में, नो नीड, ऑलरेडी जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको कल का 11 बजे का अटेंड करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज जिन्होंने अभी तक अटेंड नहीं किया है या दोबारा अटेंड करना चाहते हैं और मेरे स्टूडेंट नहीं है अभी तक, वो कल सुबह 11 बजे मेरा वो वेबिनार अटेंड कर सकते हैं। इट्स 11 AM संडे। ओके, सो गाइज, तो कंपटीशन बेसिकली बात करते हैं, इसके अंदर में कंपटीशन काफी कम होता है क्योंकि कोई एंट्री गेट ही नहीं है। और अगर कोई आदमी इसमें आना भी चाहता है तो आता है, कई सारे पैसे लगाता है, उसको समझ नहीं आता मैं करूं क्या, टाइम खराब होता है, सेल क्या करना है, प्रोजेक्ट कैसे करना है, क्या करना है, मुझे लीड कैसे आएगी, कितने रुपए की लीड सस्ती है, कितने की महंगी है, वो इसी पजल में आते हुए 90% लोग इसको छोड़ देते हैं।
तो गाइज एक तो ये एक चीज है, लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह है गाइज कि आज भी इस इंडस्ट्री में ना प्रोफेशनल लोगों की भारी कमी है। और सबसे कमाल की बात यह है कि यहाँ इस इंडस्ट्री में जो भी आदमी प्रोफेशनल लोगों से, और हर एक क्लाइंट प्रोफेशनल आदमी से डील करना पसंद करता है। एवरीबडी प्रोफेशनल आदमी से, कि प्रोफेशनल बंदा हो, फोन कैसे करना है, ईमेल कैसे करेगा, और प्रोजेक्ट को भेजना कैसे होता है, बुलाना कैसे होता है, फोन पे बात कैसे करनी होती है। तो वहां पे एक प्रोफेशनलिज्म की भारी कमी है। तो और इस मार्केट के अंदर में प्रोफेशनल लोग बहुत कम है। तो गाइज अगर आप जरा सा भी आते हैं और थोड़ा सा भी प्रोफेशनल हो जाते हैं, तो मैं आपको बता नहीं सकता कि आपके लिए कितना बड़ी अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है, क्योंकि हर एक आदमी प्रोफेशनल आदमी से डील करना पसंद करता है और इस इंडस्ट्री में अभी वो कमी है, भारी कमी है। सो एज सच कोई कंपटीशन आपको नहीं मिलेगा। और वो प्रोफेशनल तरीका क्या होता है, कैसे होता है, वो सब मैं आपको सिखाता हूँ, मैं आपको टीच करता हूँ। देयर इज माय प्रोग्राम, उसके पहला इनिशिएटिव स्टेप वेबिनार होता है, तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो गाइस तीसरा ये होता है कि कंपटीशन इसके अंदर में लो है प्रोफेशनल एंगल की तरफ से, यानी कि जो लोग प्रोफेशनली काम कर रहे हैं वो लगभग ना के बराबर है। सो वो बहुत थोड़े से लोग जाते हैं, नॉन प्रोफेशनल बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो सारा जो, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, 80% लोग आज की डेट में जो प्रोफेशनल लोग हैं, 20% जो प्रोफेशनल लोग हैं वो 80% मार्केट को कैप्चर किए बैठे हुए हैं। और बाकी के लोग अब स्ट्रगल करना शुरू कर गए हैं, क्योंकि रेरा इस इंडिया के अंदर में इंट्रोड्यूस हो चुका है, जिन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रोल किया हुआ है इस इंडस्ट्री को अच्छे लेवल पे, पॉजिटिव सेंस में। ओके, सो गाइस सबसे पहली चीज ये आती है कि आपको क्यों करना चाहिए। एक तो ईज ऑफ बिजनेस होता है, कंपटीशन आपके अंदर में इसमें बहुत ज्यादा लो होता है। तीसरा गाइस, और जो चौथी बात होती है इसमें क्या होता है कि एक नॉर्मल फैमिली से बहुत बड़ा टर्नओवर क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड ह्यूज टर्नओवर फ्रॉम नॉर्मल फैमिली। यानी कि देखिए लोग तो वही हैं, पर आपका उसी फैमिली से टर्नओवर बड़ा क्रिएट हो जाता है। जितना बड़ा टर्नओवर होता है उतना बड़ा आपका प्रॉफिट मार्जिन होता है। तो गाइस सबसे पहले तो ये होता है कि आपको, जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट स्टेप आपका ये होता है कि आपको टारगेट गोल सेट किया। गोल सेट करने के बाद क्यों करना है, इसमें आपका जो ईज ऑफ बिजनेस ये होता है। और भी गाइस बहुत पॉइंट होते हैं, वो मैं आपको डिटेल वेबिनार में बताता हूँ। बाकी अभी शॉर्ट में है क्यों करना चाहिए, इसके यूएसपीज क्या क्या है नाउ। उसके बाद में आता है गाइस, थर्ड स्टेप आता है इसको शुरू करने के लिए, दैट इज कॉल्ड फाइंडिंग अ प्रोजेक्ट। कि अगला ये तो समझ में आ गया, अब ये बताइए कि प्रोजेक्ट को फाइंड कैसे करते हैं। तो फाइंड अ प्रोजेक्ट मतलब फाइंड अ प्रोजेक्ट या फाइंड अ प्लेस वेयर टू वर्क, फाइंड अ प्लेस ऑफ वर्क। देखिए गाइस, एक तो मैं आपको पहली चीज बता देता हूं कि सबसे पहले क्या चीज है आज की डेट में, आप कहाँ काम कर सकते हैं। आप अपना पहले जो प्रोजेक्ट है, देखिए आप किसी भी सिटी में हैं, चाहे आप दिल्ली में हैं, मुंबई में हैं, गाजियाबाद में हैं, हैदराबाद में, पुणे में हैं, या आप गुड़गांव में हैं, या आप अहमदाबाद में हैं, सूरत में हैं, बेंगलोर में हैं, कोलकाता के अंदर में हैं, जयपुर के अंदर में, बिहार में है, गैंगटॉक में, आप कहीं पर भी हैं, पैन इंडिया आप चाहे कहीं पर भी हैं। आपके यहाँ पे देखिए हर जो स्टेट गवर्नमेंट होती है ना, उसका एक टारगेट होता है कि उसको नया एरिया डेवलप करना होता है, सो दैट वहां की जो अथॉरिटी होती है उसको रेवेन्यू आना होता है। अगर वो नया डेवलपमेंट नहीं लाएगी तो उसको रेवेन्यूज नहीं आते, नए रेवेन्यूज नहीं आ रहे होते हैं। तो उस रेवेन्यूज के लिए वो नए नए प्लान, नई नई एरिया डेवलप करता है, और ये कई सालों से होता है। और मतलब, और ये हजार चलता ही रहेगा, ये अनंत तक चलता रहेगा। कि एक्सपेंशन ऑफ सिटी बोलते हैं, एक्सपेंशन ऑफ विलेज बोलते हैं, एक्सपेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, आप कुछ भी इसको बोल सकते हैं, पर वो एक्सपेंशन होता रहता है निरंतर। तो आपके यहाँ पर भी कोई ना कोई एक्सपेंशन हो रहा होगा। आप चाहे किसी भी सिटी में हो, आप फाइंड करेंगे कि वहां का कोई भी बहुत अच्छा जो डेवलपर है या बिल्डर है, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। देयर इज, मान के चलिए आप डेवलपर को सेलेक्ट करते हैं, डेवलपर सेलेक्ट करिए, और डेवलपर सेलेक्ट करने के बाद में आपने उनसे सिर्फ 3 चीज बोलनी होती है। पहली चीज होती है कि आपको उनसे जो बात करनी होती है कि परसेंटेज ऑफ कमीशन कितना मिलेगा, कि मतलब कमीशन कितना मिलेगा, ये बात करनी होती है। उनका एक चैनल पार्टनर का नेटवर्क होता है, देयर इज अ नेटवर्क ऑफ चैनल पार्टनर। दूसरा आपको उनसे ये बात करनी होती है कि कितने दिन में मिलेगा। आ, आ, इसको बोलेंगे आफ्टर, या इसको बोलते हैं
मतलब कितने दिन में पेमेंट मिल जाएगा। तीसरा, आपको सैटरडे और संडे परमिशन, सैटरडे और यह बोले जाए तो सैटरडे एंड संडे परमिशन टू सिट ऑन साइट, वो सभी को परमिशन दे देगा गाइस, कोई आपको चैलेंज नहीं आएगा। वो उसके लिए कोई भी आए, आपकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है चाहिए, सिर्फ आपका वहां पे पेपर वर्क होना चाहिए, वहां पे आपका कोड खुल जाना चाहिए। कोड खुलवाने के लिए बहुत मिथ होते हैं कि क्या मेरी क्वालिफिकेशन है, मेरा एक्सपीरियंस मैटर करता है। ना तो कोई एक्सपीरियंस चाहिए, ना कोई तजुर्बा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। पेपर वर्क पूरा करिए और आप उनका काम करना शुरू कर सकते हैं। कोई क्राइटेरिया नहीं है आपको किसी भी डेवलपर के साथ में काम करने के लिए। देयर इज नो क्वालिफिकेशन, नो एजुकेशन, नो प्रीवियस अचीवमेंट, कुछ नहीं चाहिए। तो आपको बस ये परमिशन लेनी होगी सैटरडे संडे, क्योंकि आपके क्लाइंट आएंगे या बैठेंगे तो आप साइट पर जाना शुरू कर सकते हैं। साइट पर जाने की, बैठने की परमिशन। चौथी जो चीज होती है वो आपने बात करनी होती है इसके अंदर में, होम टू रिपोर्ट। सो या वहां पर आपको किसको रिपोर्ट करना है, मतलब उनके चैनल पार्टनर में कई मैनेजर जीएम होते हैं, तो आपको अगर बुकिंग आ रही है, क्लाइंट आ रहा है, कोई भी लिखा पढ़ी का जो काम है वो किसको रिपोर्ट करना है, तो वो आपको पर्सन अलॉट करके दे देते हैं। तीसरा आता है, चौथा आता है पेपर वर्क टू ओपन कोड। सो पेपर वर्क क्या की चीजों की जरूरत होती है, ये आपको उनसे बात करनी होती है। एंड गाइड दैट्स इट, आपका काम शुरू, आप वहां जाके काम करना शुरू कर सकते हैं। और गाइज, अगर जो मेरे स्टूडेंट होते हैं, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में मैं उनकी पूरी मदद करता हूँ। वो किसी भी सिटी में होते हैं, जैसे मेरे वेबिनार के बाद में अगर वो मेरे स्टूडेंट बन जाते हैं, स्टूडेंट इन द सेंस कि जो आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे ग्रो करना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, सो इस प्रोसेस में, प्लेसमेंट के अंदर में, चाहे वो किसी भी सिटी में है, तो ये पांचों चीजों पे मेरी टीम उनसे बात करके उनको प्लेस करा देती है। तो ये एक्स्ट्रा एडवांटेज भी आप लोगों को मिलता है नाउ। सो आप वैसे जा सकते हैं, अपनी तरफ से बात कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस दूसरा तरीका ये होता है कि आप किसी भी बड़े ब्रोकर का, काफी बड़े ब्रोकर्स होते हैं, देयर इज अ ब्रोकर्स, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, पर बहुत बड़े ब्रोकर्स है जो 1000-2000 बुकिंग करते हैं। सो आप किसी भी ब्रोकर के साथ जा सकते हैं। ब्रोकर के पास आपको जाने के लिए अगेन पेपर वर्क, आपका देयर इज पेपर वर्क, जो भी आपको चाहिए होगा, बहुत मिनिमम पेपर वर्क होता है। दूसरी चीज क्या होती है गाइज, आपको सेल सपोर्ट मिलता है पूरा। और किसी भी ब्रोकर के साथ आप आएंगे, लेकिन मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, बड़ा ब्रोकर, बड़ा मीन्स जिसकी महीने में 300 से ज्यादा बुकिंग हो, और ऐसे बहुत लोग हैं, आपकी हर सिटी में मिल जाएगा। तो सेल सपोर्ट आपको मिल जाता है, आपको टीम का सपोर्ट मिल जाता है, और प्लस आपको कमीशन का सपोर्ट मिलता है कि आपको बिल्डर से कमीशन के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ते। क्योंकि बड़े ब्रोकर के साथ में क्या होता है कि इनके बहुत मोटे एग्रीमेंट्स होते हैं बिल्डर के साथ में। अगर वो कुछ भी दिक्कत करता है तो ये ब्रोकर उस पर केस कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास इतने पैसे होते हैं। तो जनरली आपस में बहुत अच्छी ट्यूनिंग होती है इन ब्रोकर्स की, तो आपको कमीशन का अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद में अच्छे, मैं बार बार अच्छे की बात बोल रहा हूँ। और देन आपको इसके अंदर जो चीज मिलती है वो होता है प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सपोर्ट मिलता है आपको। यानी किसी भी प्रोजेक्ट का सब, कैसे वो प्रोजेक्ट क्या है, उसकी यूएसपी क्या है, वो आपको सारा सपोर्ट मिल जाता है। ये सारे जो बेनिफिट्स हैं आपको किसी भी एक ब्रोकर के साथ में आप काम करते हैं तो आपको मिल जाता है। दूसरा, आपको रेरा सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है ब्रोकर के साथ। आपको सिर्फ आपको जीएसटी, तो दैट इज कॉल्ड ओनली जीएसटी इज रिक्वायर्ड ओनली, नो नीड ऑफ रेरा सर्टिफिकेट की आपको जरूरत नहीं होती है। आपका काम सिर्फ इसी के अंदर में हो जाता है। सो गाइस, ये आपके कुछ पॉइंट्स होते हैं, आपने सेलेक्ट करना होता है। कोई भी बड़ा ब्रोकर है, ये ब्रोकर के लिए भी मैं मेरे वेबिनार में, आफ्टर माय वेबिनार, जो भी आगे की तरफ मेरे स्टूडेंट बनते हैं, मेरी तरफ में जुड़ते हैं, तो वो ब्रोकर्स के भी उनके पास कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं और बात करनी, उनको ये भी सपोर्ट मिलता है। तो प्लेसमेंट्स का भी काफी अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। तो गाइज, ये कुछ स्टेप होते हैं, इनिशियल स्टेप होते हैं। और फाइनली जब आप ये प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो सेलेक्ट करने के बाद में आपका जो ये स्टेप बता रहा हूं मैं, उसके बाद जो आपका स्टेप आता है, दैट इज नाउ, उसको बोलते हैं आपका
फर्स्ट सेल। नाउ इसको बोलते हैं फर्स्ट सेल। फर्स्ट सेल के लिए गाइस, फर्स्ट सेल का मतलब ये होता है कि इसके अंदर में आपको पहली सेल जो करनी होती है वो उसमें ये ध्यान लगाना होता है कि या तो बहुत लो इन्वेस्टमेंट के साथ में हो। लो इन्वेस्टमेंट मतलब क्लाइंट का लो नहीं, आपने बहुत कम इन्वेस्ट किया हो पहली सेल करने के लिए, लो इन्वेस्टमेंट के साथ हो, या और नो इन्वेस्टमेंट। ये मैं इसलिए बोलता हूँ गाइस, मुझे पता है अगर आप इन्वेस्टमेंट के साथ काम करेंगे तो थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा, लेकिन मैंने देखा है कि 70 से 30 से 40% लोग, क्योंकि उन्हें अच्छे से ट्रेनिंग नहीं होती, अच्छे से बात करनी नहीं आती, तो वो वहां पर अटक जाते हैं और उनको मनी थोड़ा वेस्ट हो जाता है कई बार में। तो मैं चाह रहा हूँ कि वो 100% प्रूफ फार्मूला क्या है। सो गाइस, मैं अपना जो प्रोग्राम है मैं उसमें आप लोगों को सिखाता हूँ। इनफैक्ट मैं अपने वेबिनार जो मेरा कल 11 बजे, उसमें मैं लाइव यही बताता हूँ कि किस तरीके से आप लो इन्वेस्टमेंट या नो इन्वेस्टमेंट में अपनी पहली बुकिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप उस मनी जो आपके पास कमीशन आए उससे आप किस तरीके से और फर्दर किस तरीके से आप अपना इन्वेस्ट करके लीड्स को जनरेट करके बिजनेस को कर सकते हैं। दूसरा गाइस ये होता है कि कुछ तरीके होते हैं जिस तरीके से, जैसे यूट्यूब से भी आप 5 या 7 लीड पर मंथ की ले सकते हैं, यानी पूरे साल में 50-60 लीड आपको यूट्यूब से भी आ जाती हैं। कुछ ऐसा काम करना होता है, वो क्या करना होता है, क्या चीज होती है, तो कुछ आपने जेनरिक ऑर्गेनिक लीड्स पे भी काम करना होता है। मैं इनिशियली बता रहा हूँ पहली 1-2 बुकिंग तक। अदरवाइज देखिए गाइस, अगर आप पैसे बचाते हैं तो मेहनत लगेगी, मेहनत बचाते हैं तो पैसा लगेगा। ये रूल है यूनिवर्स का। तो इनिशियली आदमी पैसा बचाता है क्योंकि वो कहता है यार एफर्ट मैं कर लूंगा, लेकिन मनी अभी मेरा इन्वेस्ट नहीं करा हो, तो मैं उस सेंस में बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास लगाने के लिए इन्वेस्टमेंट है तो आप पहले इन्वेस्टमेंट से डायरेक्टली जा सकते हैं। ओके, सो ऑर्गेनिक लीड्स होती हैं, वो भी मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कि ऑर्गेनिक लीड्स आप किस तरीके से रियल एस्टेट में जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पर ऑर्गेनिक लीड्स पे आपको काम करना होता है पहली सेल के लिए। थर्ड क्या होता है गाइस, उसके बाद में जो आपको सीखना होता है उसमें सीखना होता है आपको मार्केटिंग, कि रियल एस्टेट की मार्केटिंग किस तरीके से की जाती है। एंड गाइस, ये बहुत ही वास्ट चैप्टर है कि मार्केटिंग इसके अंदर कैसे की जाती है। और अगर आप इसको पार्ट टाइम करना चाहते हैं तो पार्ट टाइम के अंदर में, सो फॉर पार्ट टाइमर, मैं अगर बोलूं टू बी स्पेसिफिकली फॉर पार्ट टाइमर, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ये होगा कि आप अपनी मैक्सिमम जो चीज है, मैक्सिमम मार्केटिंग शुड बी ऑटोमेटेड। सो आपकी जो मार्केटिंग वाला पोर्शन है, सिर्फ साइट दिखाना, साइट से चेक उठाना आपके पास में आपका फिजिकल होना चाहिए, अदरवाइज सारी चीज आपकी ऑटोमेटेड होनी चाहिए। तो जो पार्ट टाइमर्स हैं, तो मैं आपको पार्ट टाइमर्स को भी ये बताता हूँ, आप अपना ऑफिस में जो भी काम कर रहे हैं उसे करते रहिए सैटरडे संडे। और गाइस, पार्ट टाइम का मतलब ये होता है कि आपको सैटरडे, अगर सैटरडे संडे देने, अगर आप सैटरडे संडे इन 2 दिन नहीं दे सकते तो एक दिन तो आपको देना ही पड़ेगा, ईदर सैटरडे और संडे, बिकॉज जो मैक्सिमम विजिट्स होती हैं वो इन्हीं 2 दिन में होती है। बाकी मतलब 80% विजिट्स होंगी इन 2 दिन में, बाकी दिन में बाकी विजिट्स होती हैं, तो आपको बहुत टफ हो जाएगा। तो बाकी टाइम आप काम कर सकते हैं घर से 7 बजे से, लेकिन सैटरडे और संडे आपको साइट पर होना पड़ेगा। क्लाइंट जब आपके आ रहे होंगे, क्लाइंट कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, वो एक पूरा चैप्टर है, उसमें वेबिनार में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, तो ये आपके कुछ स्टेप्स होते हैं और ये मैंने बहुत शॉर्ट में है, 28 मिनट्स तब भी लग गए मेरे को बहुत जल्दी जल्दी बताने में। तो गाइस, बाकी जो डिटेल में बात है उसको आप लोग अगर रियल एस्टेट में आना चाहते हैं, एंटर करना चाहते हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस टू वर्क। और ये विलासिता से जुड़ा हुआ बिजनेस है और इसके अंदर आज भी प्रोफेशनल लोगों की भारी कमी है, आप लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है इसमें। और मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप प्रोफेशनली इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। उसके लिए जो आपका पहला स्टेप है वो ये है कि आप कल का जो वेबिनार है उसको अटेंड करिए 11 बजे में। और वेबिनार का लिंक जो है दैट इज kumaramit.co/webinar02। सिंपल आपका है, आप टाइप करेंगे, आपको एंटर कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है गाइस, टेक केयर और कमेंट में जरूर डालिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये आपका जो आज का ये है, और अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो अगेन इसको लाइक करिए और कमेंट जरूर डालिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।